क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद को दुनिया से अलग और बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं? जब चारों ओर अंधेरा हो, कोई रास्ता न दिख रहा हो और मन में बस अकेलेपन की आवाज़ हो, ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण हमें अपनी शरण में बुलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम अकेले हो मेरी शरण में आ जाना। उनकी ये वाणी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाए, हम कभी अकेले नहीं होते। श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उनकी शरण में जाना होता है। शरण का मतलब केवल शारीरिक रूप से किसी के पास जाना नहीं है, बल्कि अपने दिल और मन से उन्हें पुकारना है। जब हम अपने दिल से श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो हमें उनके दिव्य प्रेम और समर्थन का अनुभव होता है। अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध में खुद को असहाय महसूस किया था। जब जीवन के सबसे बड़े निर्णय का समय आया, तब वह भी भ्रमित और अकेला था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि उनकी शरण में आकर सभी भय और संदेह समाप्त हो जाते हैं। जब भी हमें जीवन में कठिन समय का सामना करना पड़ता है, तो श्री कृष्ण की शरण हमें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति देती है। उनकी शरण में हमें वह दिशा मिलती है जो हमें अकेलापन और असुरक्षा से बाहर निकालती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं है, ये हमारे मन की स्थिति है। जब हम अपनी आत्मा को उनकी ओर समर्पित करते हैं तो हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। ये शांति बाहरी दुनिया की हलचल से मुक्त होती है और हमें असीम शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं, जब भी अकेले हो मेरी शरण में आओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये वादा हमें जीवन के हर कठिन क्षण में सहारा देते हैं। हमें बस उनकी ओर देखना है और वे हमें राह दिखा देंगे। तो जब भी आपका दिल टूटे, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई नहीं है, तब याद रखें कि श्री कृष्ण आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। उनकी शरण में आइए और अपने जीवन में सच्ची शांति और सुरक्षा का अनुभव कीजिए। कभी न कभी हम सभी अपने जीवन में अकेलेपन और असहायता का अनुभव करते हैं। ये अनुभव उस समय होता है जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है जो हमारी बात सुन रहा है या समझ रहा है। ये क्षण हम सभी के जीवन में आता है, चाहे हम कितने ही मजबूत क्यों न हो। अकेलेपन की ये भावना हमें कमज़ोर बनाती है, ये हमें अंदर से तोड़ देती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कोई राह नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस तरह महसूस करते हैं तो वास्तव में आप अकेले नहीं होते। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी तुम अकेले महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, तब मेरी शरण में आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये एक ऐसा संदेश है जो हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देता है। श्री कृष्ण की शरण का अर्थ केवल यह नहीं है कि
हम शारीरिक रूप से किसी मंदिर में जाकर उनकी प्रार्थना करें, ये इससे कहीं अधिक गहरा है। ये एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने हृदय और आत्मा को श्री कृष्ण के सामने समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में चाहे कितने भी चुनौतियां आए, हम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते। ये हमें ये समझाते हैं कि उनकी शरण में आकर हम अपने जीवन के हर संकट का समाधान पा सकते हैं। उनकी शरण में हमें केवल शांति नहीं मिलती, बल्कि हम अपने भीतर एक गहरी शक्ति का संतुलन भी पाते हैं। अकेलेपन के क्षणों में जब हमें लगता है कि कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण की शरण में आकर हम सच्चे समर्थन और मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं। ये वह क्षण है जो हमें मानसिक और भावात्मक बल प्रदान करती है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जब भी हम कमज़ोर महसूस करें, जब भी हम निराश हो, तब हमें उनकी ओर देखना चाहिए। शरण का अर्थ केवल भौतिक रूप से किसी के पास जाना नहीं है, ये एक मानसिक और आत्मिक समर्पण है। जब हम श्री कृष्ण को अपनी समस्याएं बताते हैं, तब हम उनसे दिशा और शक्ति की मांग करते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि कैसे धैर्य और विश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने भी खुद को असहाय और अकेला महसूस किया था। जब वह कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसके मन में संदेह और भ्रम उत्पन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। इस असमझ और मानसिक संघर्ष के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता और मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि उसकी शरण में आकर वह सभी समस्याओं का हल पा सकता है। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अपने सभी कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि जब भी हम जीवन में भ्रमित या असहाय महसूस करें, हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। उनकी शरण में हमें न केवल शांति मिले, बल्कि हमें जीवन के कठिन निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी। अर्जुन ने इस उपदेश का पालन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। ये हमें प्रेरित करता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, अगर हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हमें मार्गदर्शन और सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण की शरण में आने का केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावात्मक प्रभाव भी होता है। जब हम जीवन के संघर्षों से जूझ रहे होते हैं, तो हमारे मन में अनगिनत विचार और चिंताएं उत्पन्न होती है। हमें लगता है कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है और ये चिंता हमें और भी कमज़ोर बना देती है। श्री कृष्ण की शरण में आकर हमें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होता है। ये शक्ति केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती,
बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और श्री कृष्ण की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें अपने जीवन के हर पहलू में स्पष्टता और धैर्य मिलता है। ये प्रक्रिया हमारे मानसिक तनाव को कम करती है और हमें शांति प्रदान करती है। अकेलेपन के क्षणों में जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है, तब श्री कृष्ण का ये संदेश हमें सच्ची और शांति और समर्थन प्रदान करता है। ये शांति बाहरी दुनिया की हलचल और समस्याओं से मुक्त होती है। ये हमें एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां हम खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं इतनी बड़ी है कि कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन श्री कृष्ण हमें ये याद दिलाते हैं कि उनकी शरण में कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हल न किया जा सके। हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, विश्वास और साहस के साथ कर सकते हैं। उनकी शरण में आने का मतलब ये भी है कि हम अपने अहंकार और आत्मसंदेह को त्याग कर उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। ये मानसिक और आध्यात्मिक समर्पण होता है, हमें जीवन के हर संकट से उबरने की शक्ति देता है। तो जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, जब भी जीवन में कोई समस्याएं इतनी बड़ी लगे कि आपको इसका कोई हल न दिखे, तब याद रखें कि श्री कृष्ण ने कहा है, मेरी शरण में आ जाओ। ये केवल एक वचन नहीं है, ये एक दिव्य आश्वासन है। श्री कृष्ण हमें ये वादा देते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से उनकी शरण में आते हैं, तो हमें जीवन में कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, हर कदम पर, हर चुनौती में। बस हमें अपनी आत्मा को उनकी ओर समर्पित करना है। श्री कृष्ण की शरण में आने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में उनके मार्गदर्शन और समर्थन का अनुभव करें। ये शरण हमें न केवल शांति देती है, बल्कि हमें अपने जीवन में सफलता और संतुलित भी प्रदान करती है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वे एक मार्गदर्शक, मित्र और जीवन के हर क्षण में सहारा देने वाले हैं। जब हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या फिर कैरियर से जुड़ी चुनौतियाँ, तब भी श्री कृष्ण की शरण में आना हमें सशक्त करता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम हर स्थिति में धैर्य, साहस और विवेक का उपयोग कर सकते। जब उन्होंने गोकुल में अपने बालपन के दिनों में कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का सामना किया, तब उन्होंने ये सिखाया कि हमें जीवन की हर चुनौती का सामना कैसे करना चाहिए। उनका ये जीवन हमें प्रेरित करता है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण की शरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी वाणी का अनुसरण करना। गीता में उन्होंने जो उपदेश दिए वे केवल युद्ध के समय के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने कैरियर में किसी बड़े निर्णय का सामना करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है,
तब हमें गीता के उस उपदेश को याद करना चाहिए जहाँ श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम को श्री कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। इसी तरह जब हम व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में किसी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब भी श्री कृष्ण की शरण हमें सही मार्ग दिखाती है। उनका प्रेम, उनका धैर्य और उनका सबको सम्मान दृष्टि देखने का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कैसे संतुलन और शांति प्राप्त करनी चाहिए। श्री कृष्ण की शरण में आकर हम ये अनुभव करते हैं कि जीवन के हर पहलू में वे हमारे साथ है। उनकी शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन से चुनौतियां समाप्त हो जाएगी, बल्कि यह है कि हमें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। अकेलापन एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। ये भावना हमें तब होती है जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है जो हमारी बातें सुने, हमारे दर्द को समझे या हमारे संघर्ष को जाने। अकेलापन एक गहरा और कठिन अनुभव हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण की शरण में आकर हम इस अकेलेपन का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये केवल एक आश्वासन नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे हम समझने की आवश्यकता है। जब भी हमें अकेलापन महसूस हो, हमें ये याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। उनका ये वादा हमें उस भय से बाहर निकालने में मदद करता है जो हमें अक्सर अकेलापन महसूस करने पर घेर लेता है। भय भी एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन में अनेक स्थितियों में घेर लेती है। हम सभी किसी न किसी चीज़ से डरते हैं, कभी असफलता से, कभी समाज से, कभी अपने भविष्य से। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि भय केवल एक मानसिक स्थिति है। अगर हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हमें उस भय से मुक्ति मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वह अपने मन को शांत करे और अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। इसी तरह जब हम किसी भय से ग्रस्त होते हैं तो हमें अपने मन को श्री कृष्ण की ओर केंद्रित करना चाहिए और उस डर को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण की शरण में हमें वह आत्मविश्वास मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है ताकि हम अपने डर का सामना कर सकें। श्री कृष्ण की शरण में आने का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति का महत्व सिखाया। जब उनकी शरण में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि उनके प्रति प्रेम और समर्पण हमें जीवन के हर पहलू में शक्ति और शांति देता है। राधा और कृष्ण के प्रेम का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि प्रेम एक ऐसा बंधन है जो आत्माओं को जोड़ता है। ये प्रेम केवल भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। राधा और कृष्ण का प्रेम शुद्ध, निर्मल और दिव्य है। इसी तरह जब हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हमें उनके प्रति प्रेम और भक्ति का अनुभव होता है जो हमारे जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाता है। भक्ति का अर्थ यह है कि हम अपने सभी कार्यों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं
तो हमें ये अनुभव होता है कि हमारी सभी चिंताएं और समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये इसलिए होता है कि क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने जीवन को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण की शरण में आकर हमें ये समझ आता है कि प्रेम और भक्ति का मार्ग ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। ये हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और आनंद प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन के अनेक प्रसंग हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें जीवन में हर स्थिति का सामना करना चाहिए। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बालक कृष्ण का कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों से मुकाबला करना ये सिखाता है कि हमें जीवन में हर चुनौती का सामना करना चाहिए, चाहे वे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर हमारे पास धैर्य, विवेक और साहस है तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना ये सिखाता है कि जब हमें लगता है कि हम अकेले किसी समस्या का सामना नहीं कर सकते, तब भी अगर हम सच्चे दिल से किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण का महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में उनका मार्गदर्शन करना ये सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। ये हमें सिखाता है कि हर संघर्ष में हमें धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम, करुणा और दया के साथ जीवन जीने का महत्व क्या है। वह हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में अगर हम प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंत में ये समझना आवश्यक है कि श्री कृष्ण की शरण में आना केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। जब भी हम खुद को अकेला, असहाय या भयभीत महसूस करें, तब हमें श्री कृष्ण की शरण में आकर उनसे मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें ये याद दिलाते हैं कि हम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते, वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। हर कदम पर, हर चुनौती में उनकी शरण में आकर हमें शांति, शक्ति और जीवन के हर चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास मिलता है। तो जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, जब भी आपको लगे कि जीवन में कोई राह नहीं है, तब श्री कृष्ण की शरण में आइए। उनकी शरण में आपको सच्ची शांति, सच्चा प्रेम और जीवन का सच्चा उद्देश्य मिलेगा। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में एक युवा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम वसु था। वसु अत्यंत धार्मिक और ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों के कारण उसे यह महसूस होने लगा कि वह बिल्कुल अकेला है। उसका परिवार बिखर चुका था, व्यापार में नुकसान हो गया था और जीवन में उसे हर ओर से निराशा ही मिल रही थी। दिन रात वे अकेलेपन और दुख में डूबा रहता था और उसे समझ नहीं आता कि वह किसकी सहायता मांगे। वसु ने बहुत से साधु संतों से मदद मांगी, पूजा पाठ किया,
लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। उसके मन में निराशा इतनी बढ़ गई कि वह सोचने लगा कि जीवन में अब कोई उद्देश्य नहीं बचा। उसने सोचा कि वह सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाएगा जहाँ कोई उसे न पहचाने और न कोई उससे बात करे। एक दिन उसी निराशा की स्थिति में वह द्वारिका के विशाल मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन श्री कृष्ण का बड़ा उत्सव था और पूरा शहर मंदिर की ओर जा रहा था। वसु भी मंदिर में गया, लेकिन उसका मन बेहद अशांत था। उसे किसी से कोई आशा नहीं थी। मंदिर में पहुंचने पर उसने देखा कि वहाँ भक्तजन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, भजन गा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। वसु ने सोचा, ये सब व्यर्थ है। भगवान ने मेरी कोई सहायता नहीं की, वे मेरे दुखों को नहीं समझते। यही सोचकर वह मंदिर के पीछे की ओर अकेला बैठ गया और आंखें बंद कर ली। तभी एक मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह आवाज़ बहुत शांतिपूर्ण और सुकून देने वाली थी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक वृद्ध साधु उसके पास खड़ा था। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है पुत्र, तू इतना दुखी क्यों है? वसु ने गहरे दुख में अपनी कहानी साधु को सुना दी। उसने बताया कि कैसे वे अपने जीवन में अकेला और असहाय महसूस कर रहा है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। साधु ने बड़े प्रेम से कहा, तू अकेला नहीं है पुत्र। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब भी कोई भक्त असहाय और अकेला महसूस करता है, वह मेरी शरण में आ सकता है। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वसु ने निराश होकर कहा, पर मैंने तो बहुत बार श्री कृष्ण से प्रार्थना की, फिर भी मेरी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। साधु ने एक गहरी सांस ली और वसु को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक ग्वाला था जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान को ताजे फूल अर्पित करता था और बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करता था। लेकिन एक दिन उसका मन बहुत विचलित हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ है, क्योंकि उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं हो रहा। उसने सोचा कि भगवान शायद उसकी पूजा को नहीं सुन रहे हैं और उसी दिन उसने अपनी पूजा बंद करने का निर्णय लिया। वह खेतों में चला गया और सोचने लगा कि अब जीवन में क्या करे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। ग्वाला खेत में फंस गया और बहुत डर गया। उसने देखा कि उसके चारों ओर पानी भरने लगा और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह बहुत भयभीत हो गया और उसकी सारी हिम्मत टूटने लगी। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मेरी शरण में आ, मैं तुझे बचाऊंगा। ये सुनकर ग्वाला तुरंत भगवान का स्मरण करने लगा। तभी एक पेड़ का मोटा तना बहता हुआ उसके पास आया। उसने उस तने को पकड़ लिया और धीरे धीरे उस बाढ़ से बाहर निकल आया। ग्वाले ने महसूस किया कि भगवान हमेशा उसके साथ थे। वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उस दिन से ग्वाले ने ये कसम खाई कि वह कभी भगवान पर संदेह नहीं करेगा और उसे जब भी कोई कठिनाई महसूस हो, वह श्री कृष्ण की शरण में आएगा। साधु की कहानी सुनकर वसु की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जैसे वह भी उस ग्वाले की तरह जीवन में फंस गया था, लेकिन उसे भी केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना था। साधु ने उसे समझाया, श्री कृष्ण हमेशा सिखाते हैं कि जीवन में जब भी अकेलापन या असहायता महसूस हो, तो
तो हमें उनके पास आना चाहिए। वह हमें सही मार्ग दिखाते हैं, बस हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। वसु ने साधु के चरण स्पर्श किए और समझा कि उसे जीवन में केवल एक ही काम करना है। श्री कृष्ण के सामने प्रणाम किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उस दिन से वसु का जीवन बदल गया। उसने समझा कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम सच्चे दिल से श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। इस कहानी के माध्यम से ये सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं तो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारे हर संकट को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। जब भी जीवन में आप अकेलेपन, निराश या असहायता का अनुभव करें, याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ है। उनका वचन हमें याद दिलाता है कि जब भी हम कठिनाइयों से घिर जाए, हमें केवल उनकी शरण में आना है। जीवन की समस्याओं का अंत शायद नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण की शरण में आकर हमें उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति और साहस और आत्मविश्वास मिलता है। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, बस आंखें बंद करें और श्री कृष्ण का स्मरण करें। वह आपका हाथ थामेगा, आपको सही राह दिखाएगा और आपको उन कठिनाइयों से बाहर निकालेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, मैं तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम अकेले हो, मेरी शरण में आ जाना, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो में आपको कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिली हो तो वीडियो को एक लाइक दिल से अवश्य करें और हमारा कृष्णवाणी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप श्री कृष्णा जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। श्री हरि कृष्णा जी हमेशा आपका भला करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।